नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित हमारी मैराथन, मतलब कि लगभग 100 से ऊपर इसमें क्वेश्चन हमने शामिल करे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एलडीसी का, ईओआरओ का जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कौन सा है। कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन पर, कमर पर, कलाई पर या फिर पांव पर? तो जो कंदोरो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कमर पर। कैसे कंदोरा, कैसे कमर, इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। आभूषण से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? नेवरी, कातरियो, बछूड़ी या फिर हिरनामेन? तो इसका सही जवाब हो जाता है कातरियो है, जो कि महिलाओं के द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है। बाकी नेवरी पहना जाता है, बछूड़ी और हिरनामेन ये महिलाओं के पैर के आभूषणों के नाम है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में या फिर नागदा में? तो ये कहाँ पर है? जगत में, और जगत मतलब कि उदयपुर में। हम बात करें अंबिका मंदिर की, या अंबिका देवी का जो मंदिर है वो जगत उदयपुर में है, जिसका निर्माण किस शैली में है? महामारू शैली में। हमने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया इसका निर्माण किस शैली में कराया गया? महामारू शैली में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का जो खजुराहो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है, जो कि उदयपुर के कहाँ पर स्थित है? जगत में। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर है एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर को आपको याद रखना है, कहाँ पर है? एकलिंग जी का मंदिर, जहाँ पर शिव जी की काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति है, 4 मुख वाली मूर्ति है शिव जी की। कहाँ पर? एकलिंग जी के मंदिर में। और बात करें जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा रायमल ने इसको दिया था। आगे बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा है? उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में ही कौन सा है? सास बहू का या शस्त्र बहू का मंदिर जिसे कहा जाता है। तो सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, जगदीश मंदिर है। और हम बात करें ऋषभ देव मंदिर या केसरिया नाथ जी का मंदिर जो होता है, जिसे काला जी का मंदिर भी कहा जाता है, वो भी कहाँ पर है? हमारे उदयपुर में है। तो उदयपुर से संबंधित मंदिरों की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 2 4 5 मतलब 5 से 6 मंदिर हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है जगत में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर या फिर आभनेरी दौसा या फिर चंद्रावती झालावाड़? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर स्थित है, हमारे राजस्थान का। आपको याद रखना है, बाड़मेर की यदि हम बात करें तो बाड़मेर में और कौन कौन से मंदिर है? देखिए, बाड़मेर में है राजस्थान का जिसे खजुराहो कहा जाता है, वो कौन से मंदिर को कहा जाता है? किराड़ू का मंदिर, जो कि कहाँ पर है? हमारे बाड़मेर किराड़ू में। ऑब्वियसली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी मेवाड़ के खजुराहो की, जो कि है अंबिका देवी का मंदिर, जो कि जगत उदयपुर में है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान का खजुराहो, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में है। रणछोड़ जी का मंदिर भी इसे कहा जाता है, भूरिया बाबा का मंदिर भी कहा जाता है। और इसकी किराड़ू मंदिर की यदि हम बात करें तो कौन सी शैली में है? काठियावाड़ी शैली में है। काठियावाड़ी शैली में इसका निर्माण करवाया गया है। और मूर्तियों का खजाना भी इसे कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? किरातकूट था। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर हैं? कहाँ पर? हमारे बाड़मेर में। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में आता है मल्लीनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर प्राचीनतम पशु मेला भरता है। और सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में है, जो गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सर्वाधिक भव्य मंदिर है। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर। बात करें तो यहाँ पर विरात्रा माता का मंदिर है, यहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है। शिवाना बाड़मेर में है। खूबड़ माता का मंदिर है, गरीबनाथ जी का यहाँ पर मंदिर है। कहाँ पर? बाड़मेर में। तो बाड़मेर से इंपॉर्टेंट भी 6 से 7 मंदिर है जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू मंदिर, या फिर जिसे रणछोड़ मंदिर भी कहा जाता है, भूरिया बाबा का मंदिर भी कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो इसे कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, गागरोन में, फतेहपुर शेखावटी में या फिर नागौर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? नागौर में। नागौर की यदि हम बात करें तो नागौर में कौन सा मंदिर है? नागौर में है मीराबाई का मंदिर स्थित है। चार भुजाजी मंदिर भी जिसे कहा जाता है, मेड़ता नागौर में स्थित है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पदावली है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है उसका क्या नाम है फ्रेंड्स? पदावली है। और बात करें हम नागौर की तो यहाँ पर है केवाय माता का मंदिर, जिसे किरण सरिया नागौर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब केवाय माता मंदिर का निर्माण चच ने करवाया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजयमेरू दुर्ग, अजयमेरू और बटनेर दुर्ग, बूंदी और रणथंभौर दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग? तो हम जानते हैं हमारे राजस्थान में दो तारागढ़ जिले हैं, एक तो बूंदी का और एक अजयमेरू दुर्ग। ठीक है, मतलब एक अजमेर से संबंधित है और एक संबंधित है बूंदी से। बात करते हैं हम अजमेर की, तो अजमेर में भी कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, हम आपको बता देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी के जस्ट सामने है सावित्री जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर यहाँ पर है। नौ ग्रहों का मंदिर पूछा जाता है, नौ ग्रहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नौ ग्रहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। सोनी जी की नसिया यहाँ पर है, जो कि मूलतः ऋषभ देव का मंदिर है, जिसका निर्माण मूलचंद सोनी और उनके पुत्रों ने करवाया था। ठीक है, और यदि हम बात करें प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा अजमेर जिले से ही प्राप्त हुई है। तो चलिए इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, ऐतिहासिक स्थल भानगढ़ स्थित है अलवर जिले में, दौसा जिले में, भरतपुर जिले में या फिर जयपुर जिले में? तो भानगढ़, अजबगढ़ भानगढ़ की यदि हम बात करें तो हम सब जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। बात करते हैं हम अलवर जिले की, तो अलवर जिले की यदि हम बात करें तो अलवर का हमें क्या पसंद है? सांभर पसंद है। चलिए, हमें शुभंकर याद आ गया अलवर का, तो हम ये भी बता देते हैं अलवर का हमें क्या सब पसंद है? इडली सांभर पसंद है। तो अलवर का शुभंकर क्या हो जाता है? सांभर हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर है। यहाँ पर है नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो कि अजयपाल द्वारा निर्मित था। और यदि हम बात करें तो नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता के मंदिर के दर्शन आपने करे होंगे। तो नारायणी माता का मंदिर भी कहाँ पड़ता है? अलवर जिले के अंदर पड़ता है, मतलब राजगढ़ के बाबा की डूंगरी पर स्थित है। नाइयों की कुलदेवी मानी जाती है। और तिजारा का जैन मंदिर, तिजारा का जैन मंदिर भी कहाँ पर है? तिजारा का जैन मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? अलवर जिले में है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है। भर्तृहरि का मंदिर, भर्तृहरि का मंदिर तो काफ़ी बार पूछा गया है। भर्तृहरि और एक करोलिका कैला देवी, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। भर्तृहरि का मंदिर जो कि सरिस्का अलवर में स्थित है। और हम बात करें शिव व नौगजा शांतिनाथ जैन मंदिर, ये भी कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। बाबा लाल दास जी का मंदिर अलवर में स्थित है। और धौलागढ़ देवी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर या फिर सीकर का हर्षनाथ मंदिर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीकर का हर्षनाथ मंदिर है, जो कि है सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। कौन सा है? सीकर का हर्षनाथ मंदिर, जो कि क्या है? सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। हम आपको बता देते हैं सीकर के बारे में। देखिए, सीकर का यदि हमें शुभंकर की बात करें तो सीकर का शुभंकर क्या होता है? शाहीन होता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है हर्षनाथ जी का मंदिर। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय के काल में जो निर्मित है। जीर्ण माता का मंदिर है, श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है, सूर्णिधाम मंदिर है और ओमल सोमल मंदिर, ओमल सोमल मंदिर भी कहाँ पर है? सीकर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, हरणी महादेव मंदिर स्थित है भीलवाड़ा में, चूरू में, बांसवाड़ा में या फिर सीकर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा में स्थित है हरणी महादेव का मंदिर। आगे यदि हम बात करें भीलवाड़ा में और कौन से मंदिर है? भीलवाड़ा में एक है आसींद, भीलवाड़ा के आसींद में है सवाई भोज का मंदिर। ठीक है, सवाई भोज का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के आसींद में स्थित है। यह राजस्थान में गुर्जर जाति का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सवाई भोज का मंदिर माना जाता है। दूसरा यदि यहाँ पर बात करें तो तिलस्वा महादेव का मंदिर है। यहाँ पर क्या होता है? कुष्ठ रोगियों को, चर्म के जो रोगी होते हैं उनको लाभ मिलता है, तो वो लोग यहाँ पर मोस्टली जाते हैं। और तीसरे यदि हम बात करें तो महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है।
12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह जहाजपुर, जहाजपुर कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह का नाम है। तो जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है 12 देवरा नामक शिव मंदिर का समूह। ठीक है, तो ये सभी मंदिरों से संबंधित जानकारियाँ थी भीलवाड़ा की। तो हम ऐसे करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी, हम मंदिरों से संबंधित एक वीडियो ले आएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंदिर होंगे जिस जिस जिले से संबंधित, उनके क्वेश्चन हम उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, सलीम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जैसलमेर में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर की यदि हम बात करें तो जैसलमेर में कौन सी माता का है, तनोट माता का मंदिर स्थित है। राजा केहर ने अपने पुत्र तनु के नाम पर नगर बसाकर तनोटिया देवी की स्थापना करी थी, हम सब जानते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो तनोट माता का मंदिर है ये सेना के जवानों की देवी है। थार की वैष्णो देवी भी इन्हें कहा जाता है, रुमाल वाली देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है, जहाँ पर इनकी जवान हमारे जो है सेना पे जो जवान तैनात रहते हैं वो मोस्टली इनकी पूजा करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत का प्रतीक विजय स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ है। और एक यहाँ पर कौन सा है जैसलमेर की यदि हम बात करें तो भटियाणी माता का मंदिर। भटियाणी माता का मंदिर भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। बाबा रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है। राजस्थान के कुलधरा जैसलमेर गांव को प्रेत बाधित कहा जाता है। तो भटियाणी माता का मंदिर हो गया, बाबा रामदेव जी का हो गया, तनोट माता का हो गया, बाकी ये तो क्या है, हवेलियां है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, उमादेव भटियाणी, हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली या फिर पार्वती सिसोदणी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वरूप दे झाली, जिन्हें बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा माना जाता है 16 थंबा के नाम से, बादशाही महल के नाम से, खान की छतरी के नाम से या फिर बारादरी के नाम से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 थंबा के नाम से ये जाना जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, आमेर में या फिर मेहरानगढ़ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शीला देवी के मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, आमेर में स्थित है। और हम सभी जानते हैं आमेर कहाँ पर, जयपुर में स्थित है। और यदि हम बात करें इस शीला देवी के मंदिर की, तो शीला देवी का जो मंदिर है इसके सुहाग मंदिर भी से कहा जाता है। और इसका निर्माण जो करवाया था ये हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है, किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने करवाया था, आपको याद रखना है। और यहाँ पर है कल की माता का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है, कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, अब जैसे जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है, ये तो पुराना हो चुका, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी दिशा में है, तो जो आमेर का दुर्ग है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। और आमेर के महलों में मानसिंह की रानी कनकावतनी अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कृष्ण की जो काले रंग की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई बचपन में किया करती थी, तो इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, इसकी भी स्थापना करी। इसके निर्माण में मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जयपुर में और कौन कौन से हैं, गणेश जी का मंदिर है, बिड़ला मंदिर है जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं, गोविंद देव जी का मंदिर है, बृहस्पति देव का मंदिर है, ताड़केश्वर शिव मंदिर है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में है, चित्तौड़ में है, बांसवाड़ा में है या फिर उदयपुर में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। यदि हम बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में ब्रह्मा जी का तीसरा मंदिर छींच माता का मंदिर है। छींच माता का मंदिर तो काफ़ी बार पूछा भी जाता है, ठीक है, छींच माता का मंदिर है। और यदि हम बात करें ब्रह्मा जी का तीसरा मंदिर यहाँ पर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पूछा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, ये त्रिपुरा सुंदरी जो का मंदिर है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको और नाम से जानते हैं तुरताई माता का मंदिर। एक यहाँ पे है अर्थुना का मंदिर है, गोटिया अम्बा का मंदिर है, और मानगढ़ धाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ धाम जो कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जिसे कहा जाता है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, मानगढ़ धाम, ये भी बांसवाड़ा में स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खांच कहाँ पहना जाता है? आभूषण से संबंधित ये क्वेश्चन है, कान में, कमर में, बाह में या फिर पाँव में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खांच पहना जाता है बाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, भपंग, रावण हत्ता या फिर तंदूरा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अलगोजा होता है, जो कि कैसा दिखता है, समथिंग बांसुरी के जैसा, जो कि हमारे राज्य का, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। आंवला क्या है? गले का आभूषण है, सिर का आभूषण है, पैर का आभूषण या फिर कमर का आभूषण है? तो हमने आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक से याद करवाए थे, जो कि हमारी रीड की जो सीरीज चली थी उनके अंदर। तो ये किसका है, पैर का आभूषण है।
आंवले को क्या करेंगे, हम मुंह से नहीं तोड़ सकते, खट्टा लगेगा, हाथ खट्टे हो जाते हैं, हाथ से नहीं तोड़ सकते, हम उसे किससे तोड़ेंगे, पैर से तोड़ते हैं। तो ये किसका आभूषण हो गया, पैर का आभूषण हो चुका है। आगे देखिएगा, आदिवासियों में जो कटकी वस्त्र पहना जाता है वो विवाहित स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, अविवाहित युवती के द्वारा पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा या फिर विधवाओं के द्वारा पहना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, अविवाहित युवतियों के द्वारा आदिवासियों में जो है वो कटकी वस्त्र पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं ताशा, नगाड़ा, नौबत, ढोल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नौबत है जो मंदिरों और राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वारों पर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से या फिर अंतरोली घराने से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेवाती घराने से पंडित जसराज जी का क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है भीलवाड़ा है, बीकानेर है, जयपुर है या फिर जोधपुर है। तो सही जवाब क्या हो जाता है, जयपुर इनका क्या है, जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कमर में, गले में, बाजू में या फिर हाथ में। तो हम सभी जानते हैं कहाँ पहना जाता है, हाथ में। हाथ में जैसे चूड़ियाँ होती हैं तो चूड़ियों के लास्ट में जो मोटी मोटी सी जो चूड़ियाँ लगाते हैं उनको हम बंगड़ियाँ कहते हैं, उभरी हुई उनकी थोड़ी सी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोडर आभूषण है महिलाओं के गले का आभूषण है, महिलाओं की कमर का आभूषण है, पुरुषों की पगड़ी का आभूषण है या फिर पुरुषों के पैर का आभूषण है। तो टोडर क्या है फ्रेंड्स, एक पुरुषों के पैर का क्या है, ये एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हाथ का आभूषण है जो कौन सा नहीं है, बीठी, कुड़क, पासो या फिर भंवरकड़ी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पासो है जो कि इसमें हाथ का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन से किले सम्मिलित है, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला। तो हमको कोड से इनको संबंधित करना है, तो जैसलमेर का किला भी है, चित्तौड़गढ़ का किला भी है, और यदि हम बात करें कुंभलगढ़ के किले की तो ये भी इसमें सम्मिलित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों ही इसमें सम्मिलित है। आप जानते होंगे इसकी ट्रिक भी, ठीक है, चीकू आम गाजर के नाम से 6 किले इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, सिरोही में या फिर टोंक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सिरोही में। क्या स्थित है फ्रेंड्स, दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में स्थित है, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें तो 14 जैन मंदिरों का समूह भी यहाँ पर स्थित है देरी सिरी गांव में। वशिष्ठ जी का मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में 11वीं से 13वीं शताब्दी के सोलंकी कला के नमूने के रूप में यहाँ 5 मंदिरों के समूह के रूप में अवस्थित है, जिसमें आदिनाथ मंदिर है, यह ऋषभदेव का मंदिर है, ठीक है। इस यदि हम बात करें एक विमल शाही मंदिर है, उसका यदि हम बात करें जो शिल्पी है वो है कीर्तिधर, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। सिरोही में है बाजना गणेश जी का मंदिर, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर के निकट सेंदरिया नामक स्थान प्रसिद्ध है लोक देवता तेजाजी के लिए, तांबे के भंडारों के लिए, फड़ चित्रण के लिए या फिर लोक देवता पाबूजी के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, लोक देवता तेजाजी के लिए प्रसिद्ध है अजमेर के निकट सेंदरिया नामक स्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, और अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में हमने काफ़ी आपको मंदिर बताया, ब्रह्मा जी का मंदिर है, 9 ग्रहों का मंदिर है, सोनी जी की नसिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जयपुर में, जैसलमेर में, टोंक में या फिर बारां में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जयपुर में स्थित है आमेर का किला, हम सभी जानते हैं। यदि हम बात करें जयपुर में कौन कौन से मंदिर हैं, आमेर के किले की बात करें तो शीला देवी का मंदिर यहाँ पर है, जिसे सुहाग मंदिर कहा जाता है, निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। जगत शिरोमणि का मंदिर यहाँ पर है, बिड़ला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर यहाँ पर है, गणेश जी का मंदिर यहाँ पर है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर और ताड़केश्वर और गोविंद देव जी मंदिर यहाँ पर है, बृहस्पति देव का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पढ़िएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है, माधवेंद्र पैलेस, सरिस्का पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस या फिर जल महल पैलेस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माधवेंद्र पैलेस में स्थित है स्कल्पचर पार्क, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मजार ए फकरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या फिर सवाई माधोपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डूंगरपुर में स्थित है मजार ए फकरी। कौन से जिले में स्थित है फ्रेंड्स? डूंगरपुर में स्थित है मजार ए फकरी। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर गौरी बाई का मंदिर है, जिसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। यहाँ पर देव सोमनाथ जी का मंदिर है सोम नदी के तट पर, और हरि मंदिर है साबला गांव में। ये सभी आपको याद रखना है, संत माओ जी का जन्म स्थान माना जाता है। आगे देखिएगा, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़, कुशनगढ़? तो सही जवाब हो जाता है सुजानगढ़, जो कि कहां पर है? चूरू में। ठीक है, आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें चूरू की, तो चूरू का जो शुभंकर है काले हिरण, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा विजय सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह या फिर महाराजा मान सिंह? तो सही जवाब हो जाता है राम प्रकाश थिएटर, राम सिंह द्वितीय। राम प्रकाश है, राम आ रहा है तो यहाँ पे भी राम आएगा, लेकिन फर्स्ट नाउ के कौन से आएंगे? द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा है जो असत्य है? असत्य हमें छांटना है। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया। तो बिल्कुल इस छतरी का जो निर्माण है राव अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया गया, राव देवा के द्वारा। ये सही है। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, ये भी सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया, ये भी सही है। लेकिन विष्णु सिंह वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिनाय का हथिया गौड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बारा, झालावाड़, बूंदी या फिर कोटा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? झालावाड़ में ये सभी स्थित है, आपको याद रखना है। झालावाड़ की यदि हम बात करें तो झालावाड़ घंटियों का शहर। घंटियों का शहर कौन सा? झालरा पाटन, जो कि कहाँ पर है? झालावाड़ के अंतर्गत ही स्थित है। शीतलेश्वर मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर झालरा पाटन में ही स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर जिस पर तिथि अंकित है, वो कौन सा है? शीतलेश्वर मंदिर है। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीतलेश्वर मंदिर ऐसा मंदिर है जिस पर प्रथम ऐसा मंदिर है जिस पर क्या है? तिथि अंकित है। ठीक है। सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर जिसे कहा जाता है, जिसमें सूर्य भगवान ने घुटने तक जूते लगभग पहने हुए हैं। 7 सहेलियों का मंदिर यहाँ पर है। कौन सा? 7 सहेलियों का मंदिर। जबकि 7 बहू का मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में। लेकिन 7 सहेलियों का कहाँ पर है? झालावाड़ में है, जिसे खजुराहो शैली में बनाया गया है, और कर्नल जेम्सटोन ने इसे 4 भुजा मंदिर भी कहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या फिर बूंदी में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? टोंक में स्थित है। कौन सी? सुनहरी कोठी। यदि हम बात करें टोंक में, तो डिग्गी कल्याण जी का मंदिर यहाँ पर है, डिग्गी ग्राम में है, इसलिए डिग्गी कल्याण जी उन्हें कहा जाता है। और यदि हम बात करें इसका निर्माण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में हुआ, विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर है देव नारायण जी का मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, मांडव ऋषि की तपोस्थली यहाँ पर स्थित है। आगे देखिएगा, कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? किला की स्थिति और पर्यटक स्थल। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन लोहागढ़ जैसलमेर में नहीं है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, स ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौंकरू, पीपल पान, एरंग पत्तऊ आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? नाक में, कान में, गले में या फिर सिर में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कान में ये सभी आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सट का शरीर के किस अंग का आभूषण है? गले का, कमर का, नाक का या फिर पैर का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कमर का आभूषण है सट का, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है, और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट है विरासत, और सूची सेकंड में हमें दिए हुए स्थान की, ये विरासत वाली स्थान को किस स्थान पर ये है? तो जल महल की बात करें तो जल महल हम सब जानते हैं कहाँ पर है? जयपुर में। एक थंबा महल की बात करें तो एक थंबा महल कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। और यदि हम बात करें जूनागढ़ किले की, तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3, 1 और 2। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं इसका अंतर्गत, 3, 1, 2। देखिए इसका द ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
माउंट आबू में निम्न में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? कामाख्या, दिलवाड़ा, महावीर या फिर रणकपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, हम सभी जानते हैं। और यदि हम बात करें माउंट आबू के सिरोही के जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के मंदिर, माउंट आबू में 11वीं से 13वीं शताब्दी के सोलंकी कला के नमूने के रूप में 5 मंदिरों का ये समूह है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, एक तो इसमें आता है आदिनाथ जी का मंदिर, ठीक है। एक आता है नेमिनाथ जी का मंदिर जिसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। एक आता है पितलहर या भीम शाह का मंदिर। एक आता है खरत वसही मंदिर। एक आता है महावीर स्वामी का मंदिर, ठीक है। और यदि हम बात करें सिरोही की, तो सिरोही में कौन से गणेश जी का मंदिर है? बाजना गणेश जी का मंदिर भी सिरोही के अंतर्गत स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? हमने ये तो पढ़ा है सुनहरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में है, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? नवाब वाजिद अली शाह ने, नवाब आमिर खान ने, नवाब बिरजिस कद्र ने या फिर नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने सुनहरी कोठी जो कि टोंक जिले में स्थित है, उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यदि हम बात करें टोंक में, तो टोंक में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कौन सा है? डिग्गी कल्याण जी। वो डिग्गी नामक स्थान पर है, इसलिए डिग्गी गांव में है, इसलिए इनको डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहा जाता है, जो कि विष्णु के अवतार के रूप में इनकी पूजा होती है। एक है यहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर जो कि मासी, बांडी व खारी नदी के संगम पर जोधपुरिया गाँव में स्थित है। एक है गोकर्णेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पर है? ये भी है टोंक जिले के अंतर्गत स्थित है। मांडव ऋषि की तपोस्थली यहाँ पर स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, सातलदेव ने या फिर अखेराज ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीर नारायण ने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था, जो कि बाड़मेर में है। आगे देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से या फिर परंपरा से? तो ये किससे संबंधित है? गृह क्रीड़ा से संबंधित क्या है? एक शब्द है, कौन सा? नारचारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला है, बान है, मौसर है या फिर जड़ूला है? तो इसमें जो जन्म से संबंधित है वो कौन सा हो जाएगा? जड़ूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या फिर सामेला? तो इन सभी में से जो विवाह से संबंधित जो भी रीति रिवाज है वो है सामेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से या फिर विधवा पुनर्विवाह से? तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो किससे है फ्रेंड्स? बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भांडारेज में, आभानेरी में, ओसिया में या फिर रेवासा में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो हर्षद माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आभानेरी में। और आभानेरी का मंदिर, आभानेरी की जो बावड़ी है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? दौसा में है। दौसा में ही पड़ता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हर्षद माता का मंदिर जो कि पंचायतन शैली में बना हुआ है, और इस मंदिर के लिए आभानेरी दौसा क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, मूलतः विष्णु भगवान का मंदिर माना जाता है। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर स्थित सेठ गुमान चंद बाफना हवेलियों का दूसरा नाम है? रामपुरिया हवेली, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली या फिर सालिम सिंह की हवेली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली। तो पटवों की हवेली है। जैसलमेर में जो सेठ गुमानचंद बाफना की हवेलियों का दूसरा नाम है वो कौन सा है? पटवों की हवेली। इन्होंने ही क्या किया था? इनका निर्माण करवाया था। इस हवेली का 5 मंजिला हवेली है और अपने 5 पुत्रों के लिए इसने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है? सालिम सिंह की हवेली, रायपुर की हवेली, नथमल की हवेली या फिर राखी हवेली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है कौन सी हवेली है फ्रेंड? सालिम सिंह की हवेली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोरावा लोकगीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से या फिर बाड़मेर से? तो हमने आपको काफी बार बताया है जो जोरावा गीत का संबंध है वो कहाँ से है फ्रेंड्स? जैसलमेर से स्थित है, जैसलमेर से संबंधित है। बात करें जैसलमेर की तो तनोट माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसे सेना के जवानों की देवी कहा जाता है। सॉरी
थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 में, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो भारत की जीत का विजय स्तंभ जो प्रतीक है वो यहाँ पर बना हुआ है। और जैसलमेर में कौन सा है, रानी भटियाणी का मंदिर स्थित है। आपको याद रखना है, भटियाणी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। बाबा रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, पटेल या बिछियो लालर व माछर क्या है। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मेवात के प्रसिद्ध गीत है, या फिर हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत है। तो ये सब क्या है, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीतों के नाम है। कौन कौन से, पटेल या बिछियो लालर व माछर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भांड ढोली और मंगनियार राजस्थान के क्या हैं। पारंपरिक लोक संगीतकार है, लोक कला है, धार्मिक समूह है, या फिर खिलाड़ी हैं। तो ये जो भांड है, डोली है, मंगनियार है, ये राजस्थान के कौन है, पारंपरिक लोक संगीतकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, या फिर जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है हेला ख्याल लोक संगीत, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है। अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, पंकज उदास, या फिर गुलाम अली। तो सही जवाब हो जाएगा जगजीत सिंह है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। ये गजल गायक जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहूर खान किस लोक नाट्य से संबंधित है। बपंग से, नड से, अलगोजा से, या फिर खड़ताल से। तो सही जवाब हो जाएगा जो जहूर खान है वो बपंग से, लोक वाद्य से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है। नहीं का हमसे पूछा गया है। ओसिया मंदिर जोधपुर में है क्या, बिल्कुल सही बात है, जोधपुर में ही है साहब। आगे बात करें, सालासर मंदिर चूरू में है क्या, ये भी एकदम सही बात है साहब। सालासर मंदिर हमारा कहाँ पे है, चूरू में स्थित है। रणकपुर के जो मंदिर है, जिन्हें जैन रणकपुर के जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्या पाली में है क्या, बिल्कुल सही बात है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में है, ये गलत बात हो गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द ऑप्शन, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कौन सा सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में है मातृकुंडिया का मंदिर। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान का गौरव हम चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिला बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही। लंगा गायन में, मांड गायन में, हवेली गायन में, मांगणियार लोकगीत में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अल्लाह जिला बाई हम सभी जानते हैं कौन से में, मांड गायन में इनकी पहचान रही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है। नहीं का हमसे पूछा गया है। रावण हत्ता, रवज, भपंग, या फिर मांदल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मादल है, जो कि तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी रावण हत्ता है, रवज है, और भपंग है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में झोरवा गीत है, एक विरह गीत है, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, या फिर वधु विदाई गीत है, या फिर फसल रोपने के समय जो गाया जाता है वो गीत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जोरवा एक विरह गीत है, जो कि जोधपुर जिले से संबंधित है मोस्टली। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है। मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, या फिर जन्म के समय। तो बढ़ार भोज जो होता है, पहले बारात दूसरे दिन तक रुकती थी, तो उन्हें कौन सा भोज कराया जाता था, बढ़ार भोज। तो ये विवाह के समय का एक भोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। जन्म के समय, विवाह के समय, गौना के समय, या फिर मृत्यु के समय। तो सामेला शब्द है वो विवाह के समय ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है। सामेला है, बान है, मौसर है, या फिर जड़ूला है। तो हम सभी जानते हैं इनमें से कौन सा है, जड़ूला है, जो कि किससे संबंधित है, जन्म से संबंधित एक संस्कार है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर विलास, हीरालाल शास्त्री, या फिर जमुना लाल बजाज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राय बहादुर हर विलास थे, जो कि 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के क्या थे, प्रणेता थे।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है जो कि सही नहीं है, हमें गलत का चयन करना है। रजब अली खान वीणा वादक, सही है। आमिर खान सितार वादक, बिल्कुल सही है। आप इस देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ट्रिक बन रही है। आमिर खान क्या है, स्टार है, स्टार मतलब सितार, ठीक है। अल्लाह जिलाबाई मांड गायक, ये भी सही है, लेकिन रविशंकर नड वादक ये गलत हो जाएगा, तो हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। देवनारायण जी के भोपे, पाबू जी के भोपे, गरासिया जाति या फिर भील जाति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो जंतर वाद्य यंत्र है ये देवनारायण जी के भोपों के द्वारा बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज किस गायकी से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं, मोदक, मेवाती या फिर ख्याल। तो जो पंडित जसराज जी हैं ये किससे संबंधित हैं, ख्याल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य है। रावण हत्ता है, जंतर है, सतारा है या फिर सूरमंडल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्र है सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है, देखिएगा एक तरफ तो हमें सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड दी हुई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर स्थित है, ये हम सभी जानते हैं जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। जोधपुर की तो हमने बहुत अच्छे से याद करी थी, क्योंकि जोधपुर में जो भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करें तो ये हम सभी जानते हैं, जो भी मुसलमान टाइप का कुछ नाम आ गया तो वो कहाँ पर है, मोस्टली मुसलमान जो हमारी मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी है, टोंक है, तो टोंक में ये स्थित है। आगे बात करें रविंद्र मंच की, तो रविंद्र मंच कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो ये कहां पर है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो 1972 में पद्मश्री प्राप्त देवी लाल सामर द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की पूछे तो कब हुई थी, 1952 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंतर्गत ही और क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी है। जबकि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है, बीकानेर है। लेकिन शॉर्ट वाला आएगा ना, राजस्थान साहित्य अकादमी 3 वर्ड्स वाला, वो कहाँ पर होगा, उदयपुर के अंतर्गत होगा, ठीक है। और इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मीरा पुरस्कार, हमने आपको बताया काफी बार। और यहाँ पर क्या है, उदयपुर की हम एक दो और देख लेते हैं और कौन कौन से यहाँ पर संस्थान है। पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पर है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। SIERT जो कि राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, जिसकी स्थापना काफी बार पूछी जाती है, 11 नवंबर 1978, ये भी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। ये सभी उदयपुर से संबंधित बातें थी जो कि आपको याद रखनी है। बात करें हम जोधपुर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको काफी बार बताते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी यहाँ पर स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1957 में होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जो कि काजरी है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है जो कि आफरी है। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय कला मंडल है, ये भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। रूपायन शोध संस्थान ये भी कहाँ पर है, बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थानी शोध संस्थान है, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, ये सभी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंतर्गत स्थित हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म कौन सा है, मतलब वाद्य यंत्र का दे रखा है और कौन से प्रकार का है, तो हमें असंगत युग्म को इसमें से छांटना है। तत्वाद्य वाद्य यंत्र है एकतारा, सुशिर वाद्य है अलगोजा, घनवाद्य है खड़ताल, अवनद वाद्य जंतर, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी तत्वाद्य यंत्र एकतारा होता है, सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, खड़ताल कैसा है, घनवाद्य यंत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा था असंगत युग्म कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है, कर्मा बाई को, गवरी बाई को, काली बाई को या फिर लिच्छमा बाई को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वागड़ की मीरा कहा जाता है गवरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया है। रवाज है, जंतर है, अलगोजा है या फिर कामायचा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलगोजा है, जो कि तत्ववाद्य नहीं है, हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चौखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है।
जोधपुर दुर्ग में, बीकानेर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में या फिर रणथंभौर दुर्ग में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चोखो हमें क्या लगता है? जोधपुर लगता है हमें चोखा, घना चोखा लगता है, तो जोधपुर क्या हो जाएगा? चोखोलाव महल यहाँ पर स्थित हो जाएगा। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में अभी हमने आपको 2-3 चीजें बताई, फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि जोधपुर से संबंधित हर चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना होती है 1957 में। जोधपुर में है राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान। जोधपुर में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी। यहाँ पर है राष्ट्रीय कला मंडल। यहाँ पर है रूपायन शोध संस्थान। रूपायन शोध संस्थान पूछा जाता है काफी बार। ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थानी शोध संस्थान भी यहाँ पर है। और यदि हम बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय यहाँ पर है, और यदि हम बात करें प्राविधिक शिक्षा निदेशालय यहाँ पर है, राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सुमेलित करना, एक तरफ मंदिर दे रखा और एक तरफ हमें क्या दे रखा है? जिले दे रखे हैं। देखते हैं, देखिए कामेश्वर मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर है, पीपला माता का मंदिर है, एक नीलकंठ मंदिर है। बात करें हम कामेश्वर मंदिर की, तो कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये संबंधित है पाली जिले से। शीतलेश्वर मंदिर की बात करें तो शीतलेश्वर संबंधित है झालावाड़ से। हमने आपको बताया भी था, ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर राजस्थान का प्रथम मंदिर जहाँ पर समयांकित मंदिर है, मतलब समय का अंकन जहाँ पर हुआ है। पीपला माता का बात करें तो पीपला माता का जो मंदिर है वो कहाँ से संबंधित है? जोधपुर जिले से संबंधित है। नीलकंठ की बात करें तो ये अलवर जिले से संबंधित है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सही ऑप्शन, देखिएगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ब हो जाएगा। दैस है, ब है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभश्याम मंदिर है, सातवीश देवरी है, समिदेश्वर मंदिर है या फिर तुलजा भवानी मंदिर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सातवीश देवरी है, जो कि चित्तौड़गढ़ किले के एक जैन मंदिर का नाम है सातवीश देवरी। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे हम देखते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले को हम राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल का, मांदल का, थाली का या फिर उपरोक्त सभी का। तो नाथद्वारा में जो डांग नृत्य किया जाता है उसमें इन सभी जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल का भी किया जाता है, मांदल का भी किया जाता है और थाली का भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो हल्दी घाटी है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में या फिर राजसमंद में। हम सभी जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? राजसमंद जिले में हुआ था। तो हम बात करें राजसमंद की तो राजस्थान की थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली भी हम किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को ही कहते हैं। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने कराया था? जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, प्रताप सिंह ने या फिर मान सिंह ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर की जो ईसर लाट का निर्माण है हम सभी जानते हैं वो किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। ई से ईसर लाट और ई से ईश्वरी सिंह, हमने आपको काफी बार याद करवाया है। जयपुर की बात करें तो पूर्व का पेरिस इसे कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस इसे कहते हैं। और हम जयपुर की बात करें तो पिंक सिटी या गुलाबी सिटी भी कहते हैं। सिटी ऑफ आइसलैंड हम इसे कहते हैं। हेरिटेज सिटी से हम कहते हैं। रत्न नगरी कहते हैं, राजस्थान की राजधानी तो है ही ये। पन्ना नगरी कहते हैं, रत्न नगरी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर माना हुआ नगर या फिर बसा नगर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, पाली में या फिर जालोर में। तो हम सभी जानते हैं जो राजस्थान का प्रथम रोप वे है जालोर में। जालोर में ही कौन सा मंदिर है? सुंधा माता का मंदिर है, वहीं पर इसका क्या किया गया है? निर्माण करवाया गया है। जहाँ पर सुंधा माता अभ्यारण्य भी है, जहाँ पर भालू अधिकतर पाए जाते हैं। और भालुओं की बात करें तो जालोर के शुभंकर का नाम भी क्या है? भालू है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबाब, चिकारा, चौतारा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनद वाद्य या फिर सुशिर वाद्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस प्रकार के वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स? तत्वाद्य यंत्र है। कौन से? रबाब, चिकारा और चौतारा। आगे बढ़ते हैं, मोरचंग क्या है? एक सुशिर वाद्य है, एक घनवाद्य है, एक तत्वाद्य है या फिर एक अवनद वाद्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोरचंग हमारा क्या हो जाएगा? एक सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने रिपीट किया, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
मंजीरा, मांदल, जंतर या फिर कुंडी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जंतर। देवनारायण जी की फड़ के साथ वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की हाल ही में जो पुण्यतिथि आई थी 1111वीं, जिसमें आसीन भीलवाड़ा के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, इसलिए देवनारायण जी तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु भातखंडे, जियाउद्दीन डागर, बहराम खान या फिर मनरंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनरंग थे। कौन थे ये? हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस दुर्ग में मीठे सांप की दरगाह स्थित है? हमने काफी बार आपको बताया, जाने कितनी बार आपको बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है, और ये कैसा है? एक जल दुर्ग है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो गागरोन दुर्ग है ये क्या है? एक जल दुर्ग है, चारों तरफ जल है। तो ये जल कैसा है? मीठे जल के अंतर्गत ये गागरोन का किला हमारा स्थित है। तो गागरोन का किला मीठे जल में है, तो मीठे सांप की दरगाह भी यहीं पर होगी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? G.H. ओझा को, जेम्स फर्ग्यूसन को, जेम्स टॉड को या फिर जेम्स बर्गेस को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बारडोली के शिव मंदिर को जो प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, हम सभी जानते हैं किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंवला क्या है? ये वापस रिपीट हो गया है। तो आंवला भी हमने जैसा कि ऊपर बात करी, बाय ट्रिक कौन सा हो जाएगा? पैर का ये एक आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है विवाहित स्त्रियों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, पुरुषों द्वारा, विधवाओं के द्वारा। ये भी रिपीट हो चुका है, अविवाहित युवतियों के द्वारा कटकी वस्त्र आदिवासियों में पहना जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये भी हमने पढ़ लिया है, कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आगे देखिएगा, रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? कालबेलियो का, मिरासी का, भोपा का या फिर भील का। तो सही जवाब क्या हो जाता है? भोपा का ये क्या है? मुख्य वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है या फिर बीकानेर में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर को उनका घर भी कहा जाता है, राती घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बीकानेर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चार चीजें हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जहाँ पर ये तीन चीजें आए, भाषा, साहित्य और संस्कृति, तो नाम आता है बीकानेर का। लेकिन केवल नाम आए राजस्थान साहित्य अकादमी, तो नाम आता है किसका? उदयपुर का। आपको ये भी डिफरेंस याद रखना है थोड़ा सा। आगे देखिएगा, राजस्थान में हमने आपको अनुसंधान केंद्र करवाए थे, तो बेर और खरजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिसकी स्थापना 1966 में होती है। पहले जयपुर 1955 में यहाँ पर ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मतलब पहले जयपुर के अंतर्गत 1955 की बात आती है, लेकिन यहाँ पर 1966 की बात हम करते हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय यहाँ पर है, जिसकी बात करते हैं हम सन की, तो आता है 1997। और शार्दुल खेल विद्यालय है। उस शुष्क उद्यानिकी जो केंद्रीय शोध संस्थान है, वो भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। तो इस तरीके से बीकानेर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? रणथंभौर का, आमेर का, नाहरगढ़ का या फिर चित्तौड़गढ़ का। तो नौलखा दरवाजे की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग के किले का क्या है? एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर यदि हम देखते हैं तो हमारी सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि हमारे सिर की तो पगड़ी ही गिर जाती है देखने पर। तो यदि हम इसको थोड़ा सा ट्रिक से बात करें तो हमने आपको काफी बार याद करवाया है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या होता है? उदय सिंह का तो राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। किसका होता है? महाराणा प्रताप का। जैसा कि हम जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत ही यशस्वी थे, बहुत ही बलशाली थे, वीर योद्धा थे हमारे। तो हम जानते हैं कि ये इतने बड़े थे, इतने ऊंचे थे कि इनको ऐसे ऊंची गर्दन करके देखना पड़ता था। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो कौन से किले से संबंधित है? कुंभलगढ़ दुर्ग से ये कथन संबंधित होगा। आगे देखिएगा,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। एक तरफ मंदिर है, देन दूसरी तरफ है स्थान। द्वारिकाधीश मंदिर क्या कांकरोली में है? बिल्कुल सही बात है, कांकरोली में है साहब। सुंधा माता मंदिर क्या भीनमाल में है? बिल्कुल सही बात है, भीनमाल जालोर में स्थित है। आई माता मंदिर क्या बिलाड़ा में है? बिल्कुल सही बात है, आई माता का मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा के अंतर्गत स्थित है। लेकिन ज्वाला मंदिर तलवाड़ा के अंतर्गत स्थित नहीं है। तो इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, कौन सा सुमेलित नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ जिला है और एक तरफ है पर्यटन स्थल। यदि हम इनकी बात करें तो देखिए, अलवर की यदि हम बात करें तो अलवर में क्या है? पांडुपोल, हम सभी जानते हैं अलवर के अंतर्गत क्या है? पांडुपोल जी हैं। अजमेर की बात करें तो सोनी जी की नसिया क्या पर है? अजमेर में है। बीकानेर की बात करें तो कोला झील बीकानेर और बीकानेर से संबंधित है। भरतपुर की बात करें तो डीग कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द से ब ए। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल के बारे में हमें कौन सा कथन है जो कि हमें बताना है कौन सा कथन सही है। हवा महल जयपुर के बारे में निम्न बयानों पर हमें विचार करना है और कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा बयान है जो कि सही है? हमें सही बयान छांटने हैं। तो हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हवा महल तो कितनी मंजिल की है? 5 मंजिली संरचना है। ठीक है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था क्या? बिल्कुल सही बात है। इसमें 953 खिड़कियां हैं क्या? ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा केवल। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, द ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3 इसमें सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से पैर में पहने जाने वाला आभूषण है? टनका, हिरना, पैंजनी, हंसली, सुरलिया, बाली। तो सुरलिया गलत हो गया, कान में पहना जाता है। करधनी, कड़ा, बंगड़ी। तो कड़ा बंगड़ी हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाथ में पहने जाते हैं। मोली, सूरमा, बंगड़ी, फिर से बंगड़ी आ गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, टनका, हिरना और पैंजनी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है? बोरला है, बंगड़ी है, मुर्किया है या फिर टड्डा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मुर्किया है, जो कि पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? वापस आ भी गया है। गर्दन का, कान का, तो अभी हमने आपको बताया किसका आभूषण है? कान का आभूषण, जो कि मोस्टली किसके द्वारा पहना जाता है? पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? बोरला है, राखड़ी है, टीका है, उपरोक्त सभी है। तो इन सभी को हम क्या मानते हैं? सुहाग का प्रतीक मानते हैं। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा, सुहाग का प्रतीक हो जाएगा, तीनों ही हो जाएंगे। देखिए, ट्रेन भी आ गई है, छुक छुक एकदम। आगे बढ़िएगा, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम ट्रेन की तरह ही बड़ी रफ्तार से। देखिएगा, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी, ये सब क्या है? महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार हैं, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं, कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं या फिर पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के ये प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थानी पगड़ियों की ये क्या है? शैलियां हैं। कौन सी? उदय शाही है, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहानी, ये सब क्या है? पगड़ियों की शैलियां हैं या पगड़ियों के प्रकार हैं। आगे देखिएगा, बुखतरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है या फिर ग्रामीण महिलाओं का कोई वस्त्र है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों का तो है, लेकिन किसका है? पुरुषों का है। और पुरुषों में भी शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला ये क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। आगे देखिएगा, आगे हमारे क्वेश्चन इसमें समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। आज हम आपके इसी वीडियो में इतने ही क्वेश्चन इसमें हम आप ला पाए हैं। आज के हमारी मैराथन के इसमें लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 100+ हमने इसमें क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो चैनल प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और एक बात फ्रेंड्स, हम आपको दूसरा एक हमारा चैनल जिसमें हम आपकी मैथ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया करेंगे। ठीक है, मैथ से संबंधित हम उसमें कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक डालेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो प्रॉब्लम बच्चों को मोस्टली, मुख्यतः बच्चों को जो औसत एवरेज जो बच्चों को नॉर्मली ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उन टॉपिक से संबंधित हम उसमें बात करेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में तो इतनी ही। बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।